पुलोमा का अंश है जो उसका जो अंत है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो पुलोमा काफी लोग नहीं जानते होंगे। पुलोमा जो है वो महाभारत से कथा आती है। महाभारत में एक ऋषि थे और पुलोमा एक दरअसल च्यवन की माता थी। और जब वो गर्भवती थी उस समय एक राक्षस था, उसका नाम भी पुलोमा था। तो वो उनको उनका अपहरण करके ले जाता है। और उनके पति उस समय वो स्नान के लिए गए होते हैं। जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि, और वो राक्षस जब जबरदस्ती लेके जा रहा होता है तो उसी समय च्यवन का बर्थ होता है, च्यवन ऋषि का। तो वो उसके बाद उनको वापस छोड़ देता है। लेकिन वो जब लेके जाते हैं तो उस समय वो राक्षस जो था वो कथा ये थी कि जब पुलोमा छोटी रही थी तो उस समय पूजा की एक बार तैयारी करते हुए तो उसने कुछ फूल वूल फेंक दिए थे। तो उनके पिता ने बोला था, जाओ मैं तुम्हें राक्षसों को देता हूँ, या तुम्हें मैं राक्षसों को दे दूंगा। तो जब ये पुलोमा राक्षस आता है तो वो अग्नि से कहता है कि देखो, इसके पिता ने तो इसे मुझे दे दिया। तो अग्नि ने उस समय कहा था कि हाँ, ये तो सत्य है। अब ये बात इस पे, इसके कारण बाद में अग्नि को श्राप भी मिलता है। जो पुलोमा पुलोमा के पिता थे वो उसको श्राप भी देते हैं कि आज से तुम जिसको भी छुओगे तुम उसको जला दोगे। सो देर इज नो डिस्क्रिशन कि आग किसको छुएगी, भले आदमी को या बुरे आदमी को, जिसको भी छुएगी उसको जला देगी। तो ये ऐसा कहानी उसमें बनाई गई थी कि उसको, अग्नि को ये श्राप मिला था। फिर उसके बाद अग्नि ने क्षमा मांगी कि आपने तो दिया था। तो उन्होंने कहा, मैंने दिया था लेकिन मैंने उसको एक पत्नी के रूप में नहीं दिया था, वो मैंने गुस्से में बोला था। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है कि वो उसमें मुझे लगा, जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि, और मैं उस समय काफी, अभी कोटा में हो रहा है, बहुत सारी जगह देख रहा हूँ कि माता पिता जो है बच्चों को इस प्रकार से छोड़ देते हैं कि तुम या तो हमारे मानक पे आओ, नहीं तो जो एक चीज रखते हैं कि कंडीशनल लव वाली जो बात होती है ना, तो वो चीज है कि मैं नहीं तो मैं तुम्हें राक्षसों को दे दूंगा, मेरे लिए तुम मर गए। वो जो चीज है उस कथा को वो अंत करता है पुलोमा की कहानी में। उसमें जब पुलोमा जब बहुत परेशान हो जाती है, वो उनका एक, शी हैज अ फ्रेंड जो वामपंथी, उसमें डफली बजाने का और वो सब प्रसंग है। और उसमें जो एक काफी लोग जो कम्युनिस्ट सर्कल्स के बारे में जानते हैं वो कहते हैं कि कम्युनिज्म में देर इज नो एंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल चॉइस और समथिंग, एवरीथिंग इज, इवन योर बॉडी इज अ पार्ट ऑफ द कम्युन। तो उस लॉजिक पे काफी महिलाओं के साथ भी अत्याचार होते हैं। तो उस वहां से जब वो परेशान होके जब घर से भी निकाल देते हैं तो वो वापस आती है। और इस बीच में ये लोग हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं और वहां पे ये कथा सुनते हैं। और वहां पे इनके दिमाग में ये बात समझ में आती है कि आप बच्चे को ज्ञान दें, नैतिकता दें, लेकिन उन्हें छोड़ें कभी ना, हाथ ना छोड़ें, उन्हें वापस हमेशा लेने का रास्ता खोले रखें। आज जो इतनी कहानियां भी होती हैं कि धर्म परिवर्तन हो गया, लव जिहाद हो गया, और अभी बीच में एक मूवी आई थी, उसमें मुझे सबसे बुरी चीज ये लगी कि पिता ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया क्योंकि उसने धर्म से बाहर विवाह कर लिया। तो वो मुझे सबसे खराब चीज लगी। और मैंने बाद में जो लोग थे उनको ये भी कहा कि ये आपने एक चीज जो आप करना चाह रहे थे वो आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप इसमें हिंदू धर्म को आप गलत रूप में दिखा रहे हैं। क्योंकि हम जो है अपने बच्चों को कभी छोड़ते नहीं है। तो वो पुलोमा की कहानी वही थी। और उसमें जब वो वापस आती है तो वहां बूथ से निकलती है, बूथ में वो बिल्कुल ऊहापोह में रहती है कि क्या मैं उस मार्ग पे चल दूं। जो उसकी सहेली ने कहा कि इतना क्या सोचना है, ये तो सिंपल कॉमर्स है, इट्स बिटवीन योर बॉडी एंड द मनी। तो वो फिर, लेकिन उससे होता नहीं है। फिर वो बूथ से वापस मुड़ती है, फोन बूथ का दरवाजा खुला और वसुधा अंदर ही जाने वाली थी कि पीछे से आवाज आई, ऐसी पुकार जैसे किसी गहरे अंधेरे अंधे कुएं में गिरी वसुधा को किसी ने मदद की रस्सी फेंकी हो। वसुधा ने मुड़कर देखा। वसु, बाबा की टूटी हुई आवाज जो बचपन में लड़खड़ा कर गिरती हुई वसुधा को पकड़ के खड़ा कर देती थी। वसुधा ऐसे दौड़कर शेखर के गले लगी मानो वो शिवजी की शिखाओं में उतरती गंगा हो, जिसे अपनी ही चपल गति का भय हो, भूमि पर गिरकर बिखर जाने का। पिता की भुजाओं में छुपी हुई वसु ने टैक्सी की ओर देखा। माँ टैक्सी के बाहर खड़ी थी। पिता की ओर देखा तो पिता ने आंसुओं में से झांकती हुई मुस्कुराहट के साथ सहमति में धीरे से सर हिलाते हुए बिटिया को और जोर से भींच लिया। धीरे से बोले, वसुधा घर चलो। यह सब आज 21वीं सदी में घटित हो रहा था, परंतु शेखर को ऐसा आभास हुआ मानो वह सहस्राब्दियों पूर्व के ऋषि हों और अपनी बिटिया को कह रहे हों, पुलोमा, मैं तुम्हें राक्षसों को नहीं दूंगा।